हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिक्स सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 बोले तो त्रिभुज और उसके लेक्चर नंबर 3 को शुरू करते हैं। आज अपन क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपन प्रश्न 1 पे, जो कि अपने पास में क्या है, कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। चतुर्भुज ACBD, तो चतुर्भुज अपने पास में क्या है, ACBD में AC बराबर है AD के। तो ये अपने पास में जो भुजा है AC, ये किसके बराबर है, AD के। ठीक बात है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये कि बराबर बराबर में बांट देता है, यानी कि ये वाला कोण बच्चों और ये वाला कोण जो आपस में बराबर है। इसका नामकरण अपन कर लेते हैं क्या, कोण 1, और इसका नामकरण कर लेते हैं क्या अपन, एंगल 2। ठीक बात है। दर्शाइए कि ट्राइंगल ABC जो है सर्वांग सम है ट्राइंगल ABD के। ट्राइंगल ABC जो है वो सर्वांग सम है ट्राइंगल ABD के। ठीक है, कहने का मतलब ऊपर नीचे वाले ट्राइंगल जो है सर्वांग सम है, ये अपन को कहना है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो वो अपन बात की बाद में देखेंगे। पहले तो अपन इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए बच्चों अपन ने दो कंडीशन पढ़ी है, क्या क्या, SAS और ASA, है ना। तो देखते हैं कौन सी वाली अपन यहाँ पे लागू कर सकते हैं। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिया है, सिद्ध करना है और उपपत्ति। दिया क्या है, चतुर्भुज ACBD, ये लिख लिया। AC बराबर है BD, ये लिख लिया। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ये भी अपन ने लिख लिया। अब इससे अपन को मिलता क्या है, इससे अपन को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है बच्चों वो क्या है, वो ये कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो आपस में बराबर है। अपने काम की तो यही है ना। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे कर ली। तो चलो फिर इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो हम बात करेंगे क्या, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD के अंदर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जानकारी जो हमें है वो ये कि भाई AC और AD बराबर है। तो यही चीज मैं लिख देता हूं कि भाई AC जो है वो बराबर है BD के। और इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण है दिया है। देखो ना, अपने पास में दिया है ना, AC और BD बराबर है, तो ये चीज मैंने लिख दी। फिर अगली जानकारी जो अपने पास में ये है कि भाई इस त्रिभुज ABC में एंगल 1 और एंगल 2 जो है इस त्रिभुज ABD में बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि त्रिभुज ABC में जो एंगल 1 है वो बराबर है एंगल 2 के, जो कि त्रिभुज ABD में स्थित है। इसका कारण क्या हो जाएगा, अपने पास में जो दिया है, अपने पास में जो इन्फॉर्मेशन थी वहीं से तो निकाला, तो इसका कारण भी आप ये लिखोगे, दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमें SAS लगाना है तो ऐसे में हमें दो भुजाएं तो दिख रही है और एक कोण का जोड़ा भी अपन को दिख रहा है। तो हमें एक भुजा और मिल जाए दोनों त्रिभुजों के अंदर और वो बराबर हो, तो अपन SAS को लागू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। आप यहाँ पे जरा गौर से देखना, मैं आपके सामने दोनों त्रिभुज जो है उनका एक बार उनको करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहला वाला त्रिभुज क्या अपने पास में, ये ABC है ना। ठीक है, और जो अपने पास में दूसरा त्रिभुज है वो अपने पास में कौन सा है, ये वाला, देखिए ABD। तो A, B और D। अब इन दोनों में आपको कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है क्या, तो कॉमन जो है अपने पास में वो क्या है, AB भुजा जो है इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। तो AB की लंबाई तो बराबर ही होगी ना दोनों में जो कॉमन है। तो यहाँ पे मैं अगले स्टेप में लिखूंगा कि भाई AB जो है वो बराबर है किसके, AB के। और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में कि ये जो है अपने पास में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो ये चीज मैं लिख दूंगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया और अपना काम हो गया। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये चीज मैं यहाँ पे दर्शा दी। अब अपने पास में ये जो दोनों त्रिभुज है उनमें दो भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजा आपस में बराबर है और उनके बीच में जो स्थित कोण है वो बराबर है। तो ऐसे में हम यहाँ से क्या बोलेंगे, अतः त्रिभुज ABC जो है अपने पास में वो किसके सर्वांग सम है, वो है त्रिभुज ABD के। और कौन से वाले नियम से है, SAS नियम से। ये चीज भी जो है मैं यहाँ पे जता दूंगा, आप यहाँ पे लिखोगे SAS नियम के द्वारा। ये बात अपने पास में हो जाती है। ठीक है, तो पहला पार्ट जो अपन को सिद्ध करना था, ABC जो है सर्वांग सम है ABD के, वो मैंने सिद्ध कर दिया। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने बोला था BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, जरा बच्चों यहाँ पे देखना कि BC ये रहा और BD ये रहा। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि BC जो है बराबर होगा BD के। इसका कारण क्या अपने पास में, CPCT। दो सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो BC और BD जो है वो बराबर है, तो इसका कारण मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, CPCT। तो BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं कि वो दोनों आपस में बराबर है। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, इतना सा है। ठीक है, त्रिभुज को लेके अपन फालतू टेंशन लेते, सर्वांग समता कैसे अपन सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे, कर तो दिया, इतना ही करना था बस। आया भी क्लियर है। ठीक है,
अब हम आते हैं प्रश्न 2 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है बच्चों, ये चीज भी मैंने थोड़ी बेसिक पहले ही लिख ली क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं, जैसे दिया है सिद्ध करना है, थोड़ा अपना टाइम सेव हो जाए इसलिए। ABCD एक चतुर्भुज है, तो देखिए अपने पास में ABC और D ये अपने पास में एक चतुर्भुज है, ठीक बात है, जिसमें AD बराबर है BC के। ठीक है, फिगर में देखते हैं AD और BC कहां पर है। AD जो है अपने पास में ये वाली भुजा ये किसके बराबर है, BC के बराबर है, ठीक बात है। और एंगल DAB जो है वो किसके बराबर है, एंगल CBA के। DAB कहां पर है, देखो DAB यानी कि यहां से लेके यहां तक ये जो कोण है ना अपने पास में ये पूरा बराबर है किसके, CBA के। CBA यानी कि इस वाले के बराबर है, ठीक बात है। ओके, सिद्ध कीजिए क्या। सबसे पहला है अपने पास में ट्राइंगल ABD जो है वो सर्वांग सम है ट्राइंगल BAC के। देखो जरा फिगर में आपको दिखाता हूं कि अपने पास में वो ट्राइंगल ABD कहां पर है, ABD देखना, ये हो गया A, फिर अपने पास में ये आ जाएगा क्या B, ये आ जाएगा अपने पास में D, तो ये वाला त्रिभुज अपने पास में ABD ये किसके सर्वांग सम है, अपन को सिद्ध करना है BAC के। तो BAC कहां पे, देखो BA और ये C, तो यहाँ पे हो जाएगा BA और यहाँ पे आ जाएगा फाइनली क्या मेरे पास में C। तो ये चीज मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे बेसिकली अपने पास में दो त्रिभुज इस तरह से दिख रहे हैं ना, एक त्रिभुज तो ये रहा अपने पास में ABD और दूसरा का आंसर अपने पास में BAC। ये दो त्रिभुज अपन को सर्वांग सम सिद्ध करने, ये चीज अपने पास में हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा जो अपन को सिद्ध करना है वो क्या है, BD बराबर है AC के। तो बच्चों यहाँ पे देखो अगर ये दोनों सर्वांग सम अपन ने सिद्ध कर दिए तो BD और AC जो है वो बराबर हो जाएंगे CPCT से, और ये जो एंगल है ये भी CPCT से कहीं ना कहीं हो जाएगा यार। आगे के आगे देखेंगे, मोटा तो मोटी बात तो ये है कि भाई इसको सिद्ध करना है। मैंने दिया है, लिख लिया AD बराबर BC और दोनों कोण बराबर है, ये चीज भी मैंने यहाँ पे लिख ली। तो इन दोनों त्रिभुज को अपन क्या करते हैं, सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। मैं क्या करता हूँ आपकी हेल्प के लिए इन दोनों त्रिभुज को थोड़ा अलग बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए कि अपन कर क्या रहे हैं। फिर मैं शुरू करता हूँ, तो आप देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे देखो बना लिया कौन सा अपने पास में त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज मैंने यहाँ पे निकाल लिया। दूसरा त्रिभुज कौन सा, BAC देखो BAC ये मैंने निकाल लिया। और उसके अंदर अपने पास में एंगल DAB बराबर था किसके, DAB ये वाला कोण किसके बराबर था, CBA के। CBA देखो ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर थे, तो ये मैंने इन दोनों डायग्राम के अंदर दिखा दिया। साथ में बच्चों AD जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, BC के, ये भी अपन को दिख गया। और इन दोनों त्रिभुज को अपन को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो चलो करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, पहले वाले हिस्से को मैं प्रूफ कर रहा हूं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC के अंदर अपन देख रहे हैं, तो चलो देखते हैं। सबसे पहली जानकारी तो अपन को दिख रही है AD और BC बराबर है, तो लिख दो कि भाई इस त्रिभुज ABD में AD बराबर है इस त्रिभुज के BC के। इसका कारण जो अपने पास में क्या है, दिया है। देखो ना क्वेश्चन ने अपन को दिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे अपन कह देंगे दिया है। अगली जानकारी जो आपको देखने को मिल रही है कि भाई एंगल DAB जो है, यानी कि इसका नामकरण मैं एंगल 1 कर लेता हूँ और इसका नामकरण मैं एंगल 2 कर लेता हूँ, ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो ABD का जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है अपने पास में, BAC के। BAC जो त्रिभुज है ना उसके एंगल 2 के, तो यहाँ पे लिख दिया। इसका कारण क्या हो जाएगा, यही तो है, इसी से मैं कह रहा हूं कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के। देखो ना DAB एंगल 1 हो गया, CBA एंगल 2 हो गया, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। इसका भी कारण क्या हो जाएगा अपने पास में कि ये जो अपन को दिया हुआ है। अब अगर SAS लगाना है मेरे को, तो ऐसे में मेरे पास में एक भुजा का जोड़, तो एक भुजा का जोड़ अपन को दिख रहा है ना, जोड़ा अपन को दिख रहा है, एक कोण का जोड़ा अपन को दिख रहा है। अब हमें एक और भुजा चाहिए, मिल जाए तो अपने पास में काम बन जाएगा SAS लगाने के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों कि AB जो है वो इस त्रिभुज में भी है और AB जो है इस त्रिभुज में भी है। और मेन फिगर में अगर देखते हो ना तो AB अपने पास में क्या है, आप देख रहे होंगे दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो उनकी लंबाई तो ऑब्वियसली बराबर ही होगी। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि भाई AB जो है इस त्रिभुज की वो इस त्रिभुज के AB के बराबर है। कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, उभयनिष्ठ, कॉमन है वो,
ठीक है, उभय निष्ठ, ये चीज मैं यहाँ पे कह दूंगा। तो ऐसे में ए बी जो है वो इस ए बी के बराबर है। तो आप क्या देख रहे हो, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, और वो दोनों भुजा के बीच में कोण अपने पास में स्थित है, ये चीज अपन को ध्यान रखनी होती है। तो ऐसे में दोनों त्रिभुज जो अपने पास में क्या है, सर्वांग सम है। तो आप क्या बोलोगे, त्रिभुज ए बी डी जो है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज बी ए सी के। और किस कारण से, किस नियम से, तो आप बोलोगे एस ए एस नियम से जो है मैं ये बात कह सकता हूं। ठीक है, आई भी चीज समझ में आई होगी, सिंपल सी, इतना अपन ने सिद्ध कर लिया। ठीक है, अब अगली जानकारी जरा यहाँ पे देखना बच्चों, कि जैसे ही अपन ने ये सिद्ध करा कि अपने पास में ये एस ए एस नियम से हो जाते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम की चीज मिटा दी, फिर से लिख देता हूँ बी ए सी और ये अपने पास में एस ए एस। हाँ अब ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये सिद्ध करा तो पहला वाला पार्ट तो हो चुका है। दूसरा मुझे क्या करना है कि बी डी और ए सी बराबर है। जरा यहाँ पे देखना बच्चों, बी डी और ए सी वो आपस में बराबर होंगे, इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, सीपीसीटी, दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ऐसे में हम बोलेंगे क्या, दूसरे हिस्से का यहाँ पे आ जाएगा कि बी डी जो है वो बराबर है ए सी के, और इसका जो कारण है वो क्या अपने पास में सीपीसीटी, ये चीज आप यहाँ पे कह दोगे। ठीक है, तो अपन ने सेकंड वाला हिस्सा भी प्रूफ कर लिया। फिर अब देखना थर्ड वाला हिस्सा मेरे को प्रूफ करना है, कैसे करेंगे। थर्ड वाला है एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी। कहां पर है, देखो जरा, ए बी डी यानी कि इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, किसके बराबर सिद्ध करना है, बी ए सी के, बी ए सी के यानी कि इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, है ना। अब बच्चों जरा यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना कि इस त्रिभुज में ए बी डी में बी के संगत जो कोण है वो कौन सा है, बी ए सी के, है ना। बी के संगत कौन सा कोण है इस त्रिभुज में, ए, देखो ना, बी के संगत कोण आएगा ए वाला, ए के संगत कोण आएगा बी वाला, और डी के संगत कोण आएगा सी वाला, ये चीज अपन जानते हैं। तो ए बी डी में बी के संगत कौन सा कोण है, बी के संगत है अपने पास में ए वाला कोण है, इसमें ए पे, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या, सीपीसीटी से। तो आप ये भी कह दोगे कि एंगल ए बी डी जो है, एंगल ए बी डी वो बराबर होगा किसके, एंगल बी ए सी के, और इसका जो कारण है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, सीपीसीटी, कि भाई दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में जो बी पे कोण होगा वो इस त्रिभुज के ए के कोण के बराबर होगा, इस त्रिभुज में जो बी पे कोण होगा वो इस त्रिभुज के ए के कोण के बराबर होगा, बस वही तो चीज लिखी है। आए भी समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने पास में है प्रश्न 3, क्या लिखा है, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। एक रेखाखंड ए बी, तो ये अपने पास में रेखाखंड ए बी, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी, ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, बराबर है यानी कि उनकी लंबाई जो है वो आपस में क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। तो ये बी सी की और ए डी की लंबाई बराबर है, ये चीज मैंने यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, और लंब रेखाखंड है, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो देखो ना, ये रहा अपने पास में 90 डिग्री का कोण, ठीक है, ये अपने पास में 90 डिग्री है, और यहाँ पे ए डी जो है वो ए बी पे लंब रेखाखंड है, यानी कि 90 डिग्री का कोण वो यहाँ पर भी बना रही है। आईपी चीज समझे होंगे। ठीक है, दर्शाइए, अब दिखाना क्या है हमें, दर्शाइए कि सी डी, ठीक है, अपन चलो आगे बढ़े उससे पहले मैं लिख लेता हूं दिया क्या है अपन को। तो दिया है हमें क्या, रेखाखंड ए बी, तो ये आप एक जानकारी लिख लीजिए। ठीक है, 2-3 बातें लिख दिया करो, दिया है हमें। ठीक है, साथ में हमें ये भी दिया हुआ है कि भाई बी सी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के, तो ये भी मैंने लिख लिया, बी सी बराबर है ए डी के। अगली जानकारी मेरे को दिख रही है कि भाई ये एंगल 1 मान लेते हैं और ये अपन एंगल 2 मान लेते हैं, और दोनों 90 डिग्री हैं और आपस में बराबर है, तो ये भी लिख लो, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, जो कि बराबर है किसके, 90 डिग्री के। यहां से निकाला ना, लंब है तो ये आ गया, और बराबर है तो बी सी बराबर ए डी अपन ने लिख दिया। वहां से इंफॉर्मेशन ये अपन ने लिख ली, अपने काम की तो ये है ना। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ते हैं। दर्शाइए कि सी डी क्या है अपने पास में, ये रहा, सी से लेके डी। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है, सी डी जो है रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये कि सी डी जो है रेखाखंड ए बी को आधे आधे में बराबर आधे आधे में बांट देता है। इसका मतलब ये कि यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है अपने पास में ये ओ बी, और यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है अपने पास में ओ ए, ये आपस में बराबर है। यही चीज हो गई ना कि भाई सी डी जो है रेखाखंड ए बी को बराबर हिस्सों में बांटता है।
तो प्रतिच्छेदी बिंदु कहाँ है, ओ पर, तो यानी कि OB और OA बराबर है, ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करना अपन लिख देंगे क्या, OB बराबर है OA के, ये अपन कह देंगे। आई पे क्लियर है? तो चलो करते हैं। मोटी मोटी बात क्या दिख रही है कि भाई दो त्रिभुज है ना बच्चों, उन दो त्रिभुज में आपको दो भुजाएं जो है आपस में बराबर दिख रही है, उन दो त्रिभुज में आपको दो कोण जो है आपस में बराबर दिख रहे हैं, है ना। तो ऐसे में आप ये बताइए, क्या आप यहाँ पे SAS या ASA कोई सा भी सर्वांग समता नियम जो होता है वो लगा के इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं, और जैसे ही हमने सर्वांग सम सिद्ध करेंगे उसके संगत भाग जो है तो वो बराबर होते हैं, तो वहां से मैं इन दोनों हिस्सों को बराबर सिद्ध कर लूंगा, है ना। ये मेरा प्लान है। तो चलो अपन इसके ऊपर काम करते हैं। हम बोलेंगे क्या, त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBC में अपन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली जानकारी तो हमारे पास में है कि भाई AD जो है वो किसके बराबर है, BC के, ठीक है। AD जो है वो किसके बराबर है, BC के। कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, दिया है, देखो ना, BC बराबर है AD, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिया है, ठीक बात है। अगली जानकारी जो अपने पास में है वो ये कि OAD त्रिभुज जो है, OAD उसका जो कोण 2 है वो इसके कोण 1 के बराबर है, तो कोण 2 बराबर है कोण 1 के। इसका कारण क्या है, दिया हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री है दोनों आपस में, ठीक है। अब हमें अब एक और जानकारी चाहिए, तभी अपन इन त्रिभुज को सर्वांग सम कह पाएंगे, ठीक है। तो अपन को पास में क्या जानकारी अवेलेबल है, एक तो ये बच्चों कि भाई अगर OD और OC बराबर होता तब तो हम बराबर कह देते, शायद कुछ हो भी जाता, लेकिन अपन ऐसा नहीं कर सकते, और OA और OB को तो बराबर सिद्ध करना है, तो इसका भी अपने पास में कोई काम नहीं रहा, फिर कैसे करें। आप यहाँ पे एक चीज जरा ऑब्जर्व करना, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप जो है यहाँ पे क्या कहोगे, इस वाले कोण के लिए और इस वाले कोण के लिए, इन दोनों कोणों के बारे में आप क्या कहोगे। ये अपने पास में कैसे हैं, शीर्षोभिमुख कोण है तो आपस में बराबर होंगे। तो मान लीजिए ये अपने पास में एंगल 3 है और ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, एंगल 4 है, तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो आप ये बोलोगे कि OAD त्रिभुज जो है, OAD त्रिभुज, उसमें एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है, त्रिभुज OBC के एंगल 4 के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, शीर्षोभिमुख कोण हो जाते हैं, तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, शीर्षोभिमुख कोण, ये बात मैं कह दूंगा, ठीक बात। अब इन दोनों त्रिभुज में अपन ने क्या करा, एक भुजा जो है, एक जोड़ा भुजा का वो बराबर कर दिया, 90 डिग्री और 90 डिग्री वाला कोण बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, यानी कि हमने इन दोनों त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा बराबर सिद्ध कर दी है ना। तो ऐसे में ये दोनों त्रिभुज अपने पास में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, और किस से होंगे अपने पास में, एंगल साइड से, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो। तो आप यहाँ पे बोलोगे अतः त्रिभुज, कौन सा, त्रिभुज OAD जो है अपने पास में सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज OBC के। किस कारण से अपने पास में हो जाएगा, एंगल साइड नियम से। आपको ध्यान होगा अपन वैसे तो एंगल साइड एंगल ASA पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर AAS भी पॉसिबल होता है, ये बात मैं यहाँ पे कह दूंगा, ठीक है। बच्चों जब अपन ये नामकरण करते हैं ना तो बड़ा इसमें ध्यान रखना होता है, कैसे कि भाई नामकरण सही होना चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो जाती है। कैसे चेक करें कि भाई नामकरण जो अपन ने लिखा वो सही है, बड़ा ही आसान तरीका है कि भाई इस त्रिभुज OAD में A पे 90 डिग्री कोण है, तो A अपन ने कहाँ लिखा है, बीच में, तो इस वाले त्रिभुज में भी 90 डिग्री कोण कहाँ पे है, B पे, तो B जो नाम है ना, वो B जो अपने पास में है ना वो बीच में लिखोगे। एंगल 3 जो है वो कहां पर है, O पे, और एंगल 4 कहां पर है, O पर, तो यानी कि O जहां लिखा है ना वहां पर ही O आएगा। इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं। साथ में ये भी देख लो AD, ये रहा अपने पास में AD और ये रहा अपने पास में BC। तो इस तरह से अपन ने जो चीजें अपन को दी हुई होती है ना, उससे अपन इनके नामकरण कर लिया करते हैं। आई भी क्लियर है, ठीक है। अब ये तो अपन ने कर लिया। अब जैसे अपन ने इनको सर्वांग सम सिद्ध करा है, यहां से मैं कुछ बात कह सकता हूं क्या, जरा देखना मैं क्या कह सकता हूं। यहां से मैं बोलूंगा कि OA जो है वो किसके बराबर है, OB के। OA वो बराबर है OB के। कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, CP/CT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और हमें यही तो सिद्ध करना था कि OB बराबर OA है, OB बराबर OA, अपन ने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब ये कि OB और OA बराबर है, यानी कि CD जो है रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। बस ये सिद्ध करना था, इतना सिंपल है। आई पे समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 4 पे। क्या लिखा है अपने पास में, L और M दो समांतर रेखाएं हैं। देखो
L और दूसरी M, ये अपने पास में समांतर रेखाएं हैं। समांतर यानी कि पैरेलल है, जीवन में कभी भी आपस में मिलने वाली नहीं है, तो ये मैंने एरो बना के दिखा दिया कि भाई ये समांतर है। और दिया है में भी मैंने लिख दिया L जो है वो M के समांतर है। L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। L और M को एक और समांतर रेखाओं का युग्म क्या है, P और Q, वो प्रतिच्छेदित करता है। कहां पर, A पर, D पर, C पर और B पर। और P और Q जो रेखाएं हैं ये भी आपस में क्या है, समांतर है, तो ये जानकारी भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। तो P और Q ये भी समांतर है, तो अपन यहाँ पे लिख भी देंगे, दिया है हमें कि भाई P और Q जो अपने पास में समांतर है। ठीक बात है। आगे क्या है, आगे देखते हैं। दर्शाइए कि ट्राइंगल ABC, दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CDA के, त्रिभुज CDA के। जरा फिगर में देखते हैं कहां पर है अपने पास में ये दोनों त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ABC, ABC, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन बच्चों, गौर से देखना। ABC, ये वाला त्रिभुज जो है किसके सर्वांग सम अपन को सिद्ध करना है, इसके, त्रिभुज CDA के, CDA यानी कि इस वाले त्रिभुज के। ये जो अगल बगल वाले त्रिभुज है ना, इनको अपन को सर्वांग सम सिद्ध करना है, ये चीज अपने पास में रहती है। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे देखिए आप कि एक चीज जो मेरे को दिख रही है साफ साफ, वो ये कि AC जो भुजा है ना, वो त्रिभुज ABC में भी है और त्रिभुज CDA में भी है, दोनों में के अंदर ही कॉमन है AC, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA के अंदर मैं देख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली जानकारी तो मेरे पास में क्या आ चुकी है कि भाई AC जो है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। ठीक है, इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, उभयनिष्ठ, कॉमन है ये। ठीक है, फिर अगली जानकारी जो है वो क्या है अपने पास में। अब बताओ, और कोई भुजा आपको बराबर दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, और साथ में अपन को कोई कोण भी ऐसे बराबर नहीं दे रखे क्वेश्चन में तो डायरेक्टली। तो अपन अगर SAS लगाने जाते तो उसके लिए बच्चों अपन को SAS अगर लगाने जाते तो अपने पास में एक ही भुजा है, एक कोण और एक भुजा के बारे में और जानकारी चाहिए होगी। और अगर मैं ये लगाता हूं ASA तो अपने पास में सिर्फ और सिर्फ एक भुजा के बारे में दिया हुआ है, दो कोण के जोड़े और मिलने चाहिए, तब अपन कह सकते हैं। अब दो कोण के जोड़े कैसे ढूंढेंगे। अब देखो, आप क्या देख रहे हो, समांतर रेखाएं देख रहे हो, और पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि समांतर रेखाएं होती हैं, बीच में तिर्यक रेखा होती हैं, तो अपने पास में बहुत सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, और फिर आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, सबसे पहले कुछ एक दो डायग्राम बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ, आप देखिएगा। अब बच्चों जरा यहाँ पे गौर से देखना कि हमें दिया हुआ है कि भाई ये जो रेखा L है और ये जो रेखा M है, ये आपस में क्या है, समांतर है। ठीक बात है, और उनके बीच में ये तिर्यक क्या है, AC। मेन फिगर में देखो, ये L है, ये M है, बीच में अपने पास में तिर्यक क्या है, AC। तो ऐसे में आप क्या कहोगे, ये वाला कोण, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण अपने पास में कैसे है, तिर्यक रेखा के इधर उधर है और दोनों अंदर की तरफ है, तो एकांतर अंत्य कोण है और ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, ये एंगल 1 है और ये अपने पास में एंगल 2 है और ये दोनों बराबर है। ठीक बात, ठीक है। अब मेन फिगर में ये कहाँ दिख रहे हैं, मेन फिगर में देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपने पास में L है, ये M है, ये AC है। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अपने पास में बराबर है। ठीक है, आई होप आपको शायद थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, मैं जो है थोड़ा क्लियर बनाता हूँ। ये देखो, ये अपने पास में L है, ये अपने पास में M है और ये अपने पास में तिर्यक AC है ना। देखो ना, ऐसा आपके पास में बन रहा है। तो ये वाला जो कोण है अपने पास में, ये वाला जो कोण है अपने पास में और ये वाला कोण जो है आपस में बराबर होंगे। देखो ना, ये ऐसा कैसा बन रहा है, एंगल 1, तो ये हो गया एंगल 1
और ये वाला अपने पास में कौन सा है, एंगल 2। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, आया भी क्लियर है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, ठीक बात। अब अगली चीज जो अपन को मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, वो जरा देखिएगा। ये ऐसा करते हैं, अपन को जो मिला है ना, इसको तो पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। हम बोलेंगे क्या कि भाई एंगल 1 जो है अपने पास में, एंगल 1 वैसे कौन से त्रिभुज में है, वो है अपने पास में एंगल CDA में। तो हम बोलेंगे क्या, ट्राइंगल ABC का जो एंगल 2 है वो अपने पास में किसके बराबर है, एंगल 1 के, ट्राइंगल CDA के एंगल 1 के। और इसका कारण जो है वो अपन क्या लिखने वाले हैं कि भाई L और M जो अपने पास में क्या है, समांतर है, ठीक है। और तिर्यक अपने पास में क्या है, AC है, तिर्यक है AC है। और ये अपने पास में क्या है, एकांतर अंत्यकोण। ये जानकारी भी अपन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एकांतर अंत्यकोण। अपन ने सारी बातें बता दी, ये चीज है, आई भी क्लियर है। और फिर भी अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो सिंपल ये लिख सकते हो एकांतर अंत्यकोण, लेकिन अपन को ये समझ में आया और ये दिखे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आई भी क्लियर है, ठीक है। अब मैं अगली बात आपको दिखाने वाला हूं। अगली बात अपन देखते हैं वो क्या है। अगली बात आप यहाँ पे देखिए, अपने पास में क्या है, P और Q है। तो ये लीजिए, ठीक है, ये है अपने पास में P और ये है अपने पास में Q, और उनके बीच में आपको क्या दिख रही है, ये AC, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया कि भाई P और Q जो है एक दूसरे का क्या है, समांतर है, और उनके बीच में AC है। तो ये आपको दिख रहा होगा AC और P और Q, ठीक है। तो अपने पास में बच्चों जरा देखना, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो आपस में बराबर हो गया क्या, बिल्कुल। इसको मैं नामकरण कर लेता हूँ एंगल 3 और इसको कर लेता हूँ एंगल 4। कारण क्या हो जाएगा, एकांतर अंत्यकोण है, जैसे कि अपन ने पहले किया था वैसे एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। असल फिगर में ये कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, असल फिगर में आप देखिए एंगल 3 कौन सा है अपने पास में, ये वाला, ये एंगल 3 है। और ये वाला अपने पास में कौन सा है, ये अपने पास में एंगल 4 है, ठीक है। ये अपने पास में एंगल 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर है। तो आप क्या देख रहे हो अपने पास में कि त्रिभुज ABC इसका एंगल 3 और त्रिभुज CDA का एंगल 4 आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। इसका कारण क्या लिख दोगे, एकांतर अंत्यकोण। और किसके अंदर है अपने पास में, वो भी अपन जानकारी लिख देंगे कि भाई P जो है वो Q के समांतर है और साथ में AC तिर्यक है। तो ये जानकारी आप यहाँ पे लिख दीजिए ताकि आपको पूरा एड्रेस रहे ना कि भाई कहाँ से ये जानकारी अपन ने निकाली है। आई पे क्लियर है, ठीक है। अब ये एंगल 1 और 2 कहाँ पर है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एंगल 1 बच्चों अपने पास में, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। एंगल 1 अपने पास में ये वाला है और एंगल 2 अपने पास में ये वाला हो जाता है। आई भी दिख रहा होगा। तो ये 2 अपने पास में त्रिभुज थे, है ना। इन दोनों में आपको एक एक जोड़ा कोण का बराबर दिख रहा है, एक एक जोड़ा कोण का बराबर दिख रहा है, और AC जो है दोनों में कॉमन है। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज जो अपने पास में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कहोगे अतः त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम है अपने पास में किसके, त्रिभुज CDA के। और किस नियम से अपने पास में, एंगल साइड एंगल नियम से हो जाता है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो अपन को ये सिद्ध करना था और मैंने यहाँ पे आपको ये सिद्ध करके दिखा दिया, इतनी सी बात है, ठीक है। आई भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन प्रश्न 5 पे। वो अपने पास में क्या कह रहा है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। तो ये रही अपने पास में रेखा L, और ये बच्चों पूरा अपने पास में क्या है, कोण A। तो वो उसको समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित का अपन कैसे प्रयोग करेंगे कि वो आधे आधे में बांटती है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये बराबर है। तो इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 1 और इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 2। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि एंगल 1 और एंगल 2 अपने पास में बराबर है, ये जानकारी निकली। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, B जो अपने पास में रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक बात है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। कोण A की भुजाओं पर, कोण A की भुजा कौन सी, ये वाली और ये वाली, उस पर डाले गए लंब है। लंब मतलब कि 90 डिग्री का कोण दिख रहा है ना, तो ये चीज आपको कह रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास में 90 डिग्री है और ये भी अपने पास में 90 डिग्री है, ठीक है। इसको मान लेते हैं अपन क्या, एंगल 3, और इसको अपन क्या मान लेते हैं, एंगल 4, और दोनों अपने पास में कितने हैं, 90 डिग्री है। तो ये जानकारी भी जो है आप यहाँ पे लिख दीजिए।
कि भाई एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है किसके, 90 डिग्री के। ठीक बात है। दर्शाइए, क्या दिखाना है सबसे पहले, ट्राइंगल एपीबी जो है सर्वांग सम है किसके, ट्राइंगल एक्यूबी के। कौन से अपने पास में त्रिभुज दिखाने, ट्राइंगल एपीबी, एपीबी इससे दिखाते हैं, है ना। देखना ए पी और ये बी, ये दोनों, एक तो ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा अपने पास में ए पी बी, ठीक है, ये वाला त्रिभुज। और अगला जो है अपने पास में वो ये वाला त्रिभुज है, देखना कौन सा, ए क्यू बी, ए क्यू बी, इस तरह से क्यू, ये हो जाएगा बी और ये अपने पास में वापस रिटर्न। तो ये दोनों त्रिभुज जो है ऊपर नीचे, इनको अपन को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना रहेगा। तो चलो करते हैं। और साथ में बीपी बराबर बीक्यू भी सिद्ध करना है। तो एक चीज देखो जरा बच्चों, यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, पीबी यानी कि बीपी कह सकते हैं, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्यूबी यानी कि बीक्यू लिख सकते हैं। तो ये अगर अपन ने सिद्ध कर दिया तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सीपीसीटी से। तो चलो करते हैं। अपने पास में अब क्या आ जाएगा, उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति। हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में। बच्चों जब अपन को नाम दे देते हैं ना, तो अपन को टेंशन लेनी नहीं है। क्वेश्चन ने नाम सोच समझ के दिया है तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं है नाम लिखने में, जैसा दिया है वैसा लिख ले। सबसे पहली जानकारी जो है अपने पास में वो ये कि एपीबी का जो एंगल 2 है वो किसके बराबर है, ए क्यू बी के एंगल 1 के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, एंगल 2 बराबर है किसके, एंगल 1 के। इसका कारण क्या हो जाएगा, अपने पास में दिया है, देखो ना ऊपर दिया है, मैं तो लिखा है, ठीक है। फिर अगली जानकारी जो अपने पास में ये कि भाई एपीबी का जो एंगल 4 है वो किसके बराबर है, ए क्यू बी के एंगल 3 के, दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, एंगल 4 जो है अपने पास में वो बराबर है किसके, एंगल 3 के। और इसका कारण क्या अपने पास में दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, दिया है। अब हमें दो कोण तो दिख रहे हैं, एंगल साइड एंगल अगर हमें लगाना है तो हमें दो कोण के साथ में एक भुजा भी चाहिए होगी बराबर, तो अपना काम बनेगा। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए, भुजा अपन को दिख रही है क्या, एक चीज देखना, त्रिभुज कौन सा है, ए पी बी है ना, और ए क्यू बी। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो ए बी है ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है ना। देखो ना, ए बी इस ऊपर वाले त्रिभुज का भी हिस्सा है और ए बी जो इस नीचे वाले त्रिभुज का भी हिस्सा है, तो आपस में बराबर होंगी। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई ए बी जो है वो बराबर है किसके, ए बी के। और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, उभयनिष्ठ, कॉमन है ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, इन दोनों त्रिभुज में अपन को एंगल साइड दिख रहा है ना। अपन यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, यहाँ पे इशू नहीं है, ए एस भी लिख सकते हैं, एस ए भी लिख सकते हैं। तो एंगल साइड आपके पास में नियम से ये दोनों त्रिभुज जो अपन क्या कह देंगे, सर्वांग सम है। तो आप बोलोगे क्या, अतः है त्रिभुज ए पी बी जो है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए क्यू बी के। कौन से वाले नियम से अपने पास में, एंगल साइड। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल साइड नियम से। ये बात मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, आयु भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट तो अपन ने यहाँ पे सिद्ध कर लिया है। नामकरण ध्यान से करना है, क्वेश्चन ने जब दिया हुआ होता है तो वो सही दिया होता है, तो अपन को उसमें टेंशन नहीं लेनी। जब अपन अपनी तरफ से करें तो थोड़ा चेक कर लें। अब जैसे अपन ने इनको सिद्ध कराया तो यहाँ पे जरा देखना कि पीबी और क्यूबी जो है वो बराबर होंगे सीपीसीटी से। दो सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, पीबी जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, क्यूबी के, ठीक है। और ब्रैकेट में इसका कारण आ जाएगा क्या, सीपीसीटी। अब पीबी को मैं बीपी लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। और क्यूबी को मैं बीक्यू लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। और यही हमें सिद्ध करना था दूसरे वाले हिस्से में, ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। त्रिभुज को ढूंढो, एंगल को ढूंढो, साइड को ढूंढो और आपका काम हो जाएगा। और इतने आसान से रहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा शानदार। पर फिर भी मन में है कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स है ना यार, उसमें डाल दीजिएगा, आपका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।